जब किसी से मोहब्बत हो ना तो फिर इंसान को उसके ऐब नज़र नहीं आते। फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया, मैं कहा यार उसने ये बात भी तो की हुई थी कि तुम्हारी कोई लुक नहीं है, कोई ग्रेस नहीं है, मैं क्या दिखाऊंगी किसी को कि मैं किससे प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना फिर जिम ज्वाइन की जाए। उसने कभी राब्ता नहीं किया अभी। नहीं, दोबारा कभी राब्ता तो नहीं किया, लेकिन सुनने में आया था कि उसका जिसके साथ शादी हुई थी वो आदमी उसको छोड़ चुका है। हो ना ही हथियार ना ही यार रखे ने, खुद दे ओ मसले मैं खुद टाले ने। जदों दाए दुनिया तो दिल ही उठिया, जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने। ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने। जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने। ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने। ना ही चोना मोना आले शौक पाले ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाऊंगा जिसे मोहब्बत में उसकी महबूबा ने धोखा दिया, सिर्फ ये कहकर कि तुम बहुत ही पतले हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत बेसुरी है। ये इतना बड़ा धचका लगता है इस नौजवान को। फिर उसके बाद इन्होंने एक ऐसा फैसला किया कि अब लड़कियां इनके इतना करीब होने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन्होंने अब लड़कियों के साथ या लड़कियों को करीब आने से क्यों मना किया है। सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, मुझे बताइएगा कि ये क्या सीन है कि किस तरह से आपकी जो महबूबा थी उसने आपको ये ताना दिया कि आप बड़े पतले हो, जबकि आप माशाल्लाह से इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत हो, तो क्यों छोड़ के चली गई ये कह के। ये भाई मेरा जो किस्सा स्टार्ट हुआ था ना, ये हुआ था 2013 में। तो उसके बाद तकरीबन 7 साल हमारी बात होती रही है। तो 7 साल के बाद 2020 में जून 10 तारीख थी 2020। तो उसके बाद अचानक से वो फैसलाबाद गए हुए थे, वापस आए थे तो मुझे मैसेज आया जी। बात नहीं करता था सही तरीके से, करती थी मेरे साथ तो मैसेज करना, रिप्लाई भी ना करना, तो मुझे कुछ ऐसा खटक रहा था कि कुछ जो है ना वो चेंजिंग हो रही हैं। तो तकरीबन 3-4 महीने इसी तरीके से उसने मुझे रखा और मुझे काफ़ी पेन फील होता था कि यार ये कर क्या रही है मेरे साथ, जो सारा सारा दिन मेरे साथ बात करती है। तो अब ये मेरे पे 2 मिनट का टाइम नहीं है इसके पास। कभी वालदा पास हैं, कभी वालिद पास है, कभी बहन पास है। तो पिछले 7 सालों में कभी इनकी वालदा या बहन भाई तब पास नहीं होते थे। तो दिमाग में बात आई मेरे, फिर एक दिन मैंने ना बहुत थक गया था, मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रेस रहता था। तो एक दिन मैंने उससे फिर पूछ लिया, मैंने कहा यार अगर तुम्हारा कोई इरादा है तो तुम मुझे बता दो। तो उसने मुझे कहा जी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। एक तो तुम जो है तुम्हारा फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग नहीं हो, और दूसरा तुम्हारी कोई लुक शुक नहीं है, मैं अपने कज़न वगैरह को क्या दिखाऊंगी, मैं किसी लड़के के साथ प्यार करती हूँ ये वो। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं उसको ये कह के छोड़ तो दिया। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे तुम खुश हो, कोई नहीं। लेकिन ये है कि उसके बाद बहुत अजियत से गुजरा मैं, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। दिल करता था कि उसके साथ बात करूं, उसको बताऊं, और बताया भी, लेकिन कुछ नहीं बन सका। फिर एक टाइम आया कि मैं कह लो कि नशे वाली एक्टिविटी में चला गया। तकरीबन कोई 1-1.5 महीना मैं ये काम करता रहा। फिर बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया, और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मुझे कहा, उसने कहा साजिद भाई 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप इसी तरह नशे की हालत में ही रहेंगे अगर आप भूलना चाहते हैं तो, या फिर आप किसी और से मोहब्बत कर लें, और या फिर आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मैं कहा यार उसने ये बात भी तो की हुई थी कि तुम्हारी कोई लुक नहीं है, कोई ग्रेस नहीं है, मैं क्या दिखाऊंगी किसी को कि मैं किससे प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना फिर जिम ज्वाइन की जाए। तो 2-2.5 साल तो मुझे यही सोचने में गुजर गए थे कि मैंने करना क्या है। तो उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन की 2022 के एंड में, दिसंबर में। तो अभी 2024 चल रहा है।
1.5 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे गेम करते हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर भी मिले हैं, और अपनी फिजीक को इतना डेवलप अब किया हुआ है कि कभी इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे या किसी जगह पे कोई पोस्ट वगैरह लगाते हैं ना, तो उस टाइप की तो नहीं कह सकता, लेकिन दर्जनों ऐसी लड़कियों के मैसेज आते हैं जी हमसे मीटअप करो, अपना नंबर शेयर करो, ये वो। और फिर एक बात उसने की थी कि तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो भी मुझे अब पसंद नहीं है। तो फिर तो मैंने, क्या वजह थी? आवाज़ किस किस्म की थी जो पसंद नहीं थी? आप इतना अच्छा सुरीला बोलते हैं। नहीं वो दरअसल पता क्या बात है, जब किसी से मोहब्बत हो ना तो फिर इंसान को उसके ऐब नज़र नहीं आते हैं, आप देख भी नहीं सकते हैं। तो जब आपने किसी को छोड़ना होता है ना, तो फिर वो हज़ारों वजह बन जाती हैं। तो फिर उसने एक ये ताना भी मुझे दिया हुआ था। तो फिर मैंने बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने पोइट्री करना शुरू की। पोइट्री करते करते फिर मैंने सॉन्ग लिखना स्टार्ट किए। अभी रिसेंटली पीछे जो सॉन्ग आया, आपने भी, आपको मैंने पहले भी बताया था, जट ने तो शौक नाल कुत्ते पाले ने। हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे बताया था कि ये दो उसने ताने दिए थे कि एक तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपकी कोई लुक वगैरह नहीं है, दूसरा आपकी आवाज़ प्यारी नहीं है। तो आपकी लुक अब देख रहे होंगे, और हो सकता है कि वो भी आपकी जो अब की लुक है उसको देखते हुए मुतासर होती होगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। तो आप अब कुछ गाते भी हैं, वो थोड़ा सा गुनगुना कर सुना कर दिखाएं कि जी किस तरह आप गाते हैं और आवाज़ आपकी कितनी प्यारी है। मैं कोई वैसे लव शव सॉन्ग तो गाता नहीं, क्योंकि लव फीलिंग्स तो मेरे अंदर आती ही नहीं है अब। तो मेरे गाने ज़्यादातर हेटर ही होते हैं। पिछला गाना जो था वो सुना देता हूँ आपको। हो नाही हथियार नाही यार रखे ने, खुद दे ओ मसले मैं खुद टाले ने। जदों दाए दुनिया तो दिल ही उठिया, जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने। ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने। जट ने ते शौक नाल कुत्ते पाले ने। ना ही वहम पाले ने ओ ना ही रोग पाले ने। ना ही चोना मोना आले शौक पाले ने। हो ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵਫਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਨ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਰਕੇ ਵਖਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਹਿਮ ਪਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਰੋਗ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਹਿਮ ਪਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਰੋਗ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਚੋਨਾ ਮੋਨਾ ਆਲੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੋਨਾ ਮੋਨਾ ਆਲੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੇ ਨੇ। अच्छा, ये आपने सारा गाना जो है वो जट्टों पर बना दिया। कहीं वो जट फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती थी? नहीं वो तो जट फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अस्सी खानदानी जट हैं। आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह से बहुत सुरीली है। तो साजिद भाई, अब आप इतने हैंडसम स्मार्ट बॉय हैं, तो अब तो लड़कियां आपके पास बड़ा करीब होने की कोशिश करती होंगी। तो अब कितनी आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं? गर्लफ्रेंड तो फिलहाल कोई भी नहीं है, ना कोई ऐसी रखी है। तो बस लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि मैं अब अकेला ही रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि जब वो अपने वालदैन, अपने बहन-भाइयों के लिए इतना कर सकती है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी भी घर में वालदा हैं, मेरे भी बहन-भाई हैं, मैं उनको क्यों डिसपॉइंट करूँ, जी मैंने शादी नहीं करनी या ये नहीं करना, वो नहीं करना। ज़ाहिर-सी बात है मैं भी मर्द हूँ, तो शादी करना तो हम पे कह लो कि सुन्नत ही है एक। तो शादी तो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन अब वो एक टाइम आएगा जो टाइम मैंने डिसाइड किया हुआ है, उस टाइम पे ही शादी करूँगा। और एक मुलाकात मैंने करनी है उसके साथ ज़रूर, और वो मैंने नहीं करनी, अल्लाह पाक ने करवानी है, और वो तब ही करवानी है जब मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगा। और उस लेवल पे पहुँच के मैं मुलाकात करूँगा, उसके साथ भी और उसकी वो वालदा के साथ भी, कि जिनको पैसों के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। दोबारा उसने कभी रब्ता नहीं किया अभी? नहीं, दोबारा कभी राब्ता तो नहीं किया, लेकिन सुनने में आया था कि उसका जिसके साथ शादी हुई थी, वो आदमी उसको छोड़ चुका है। उसकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी थी। आपसे ब्रेकअप के बाद शादी हुई थी? हाँ, ब्रेकअप से तकरीबन 1 साल बाद उसकी शादी हो चुकी थी। तो सुनने में आया था, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी नहीं ली थी। लेकिन सुनने में आया था कि जिसके साथ शादी हुई है,
उसने इसको जो है वो छोड़ दिया है। जब आपको ये खबर मिली तो आपको क्या लगा था कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? नहीं देखे जी, मुझे इस बात की ज़रा भी खुशी नहीं हुई है कि उसको वो छोड़ गया है, क्योंकि देखो कोई भी इंसान उतनी देर तक किसी को छोड़ नहीं सकता जितनी देर तक अल्लाह ना चाहे। तो अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी, तो ही वो मुझे छोड़ के जा सकती है। लेकिन अगर तो वो मेरी किस्मत में होती तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ के चली जाती। तो लेकिन ये है कि उसके जाने के बाद जो मेरी खुदा के साथ बातें होती थी, खुदा के साथ मुलाकात होती थी, मुझे वो उससे ज़्यादा बेहतर लगती। इस पे मैंने 2 लाइनें भी लिखी हुई हैं। आए इरशाद करें। शेर है कि वक़्त पे ना मिला तो क्या हुआ, बन के बेहतर मिला ये काफ़ी नहीं। इंसान तो इंसान, मैं जानवर के दर्द से डरता हूँ। मैं दर्द की इतनी गहराई में हूँ ये काफ़ी नहीं। और क्यों रोता फिरूँ मैं तेरे बिछड़ने पर गलियों में, और क्यों रोता फिरूँ मैं तेरे बिछड़ने पर गलियों में, तेरे जाने से मुझको खुदा मिला ये काफ़ी नहीं। वाह ज़बरदस्त। अच्छा साजिद भाई, आप मुझे ये भी बताएं कि आपने जो गाना गुनगुना के सुनाया है, यकीनन ये हमारे ऑडियंस, हमारे देखने वाले बहुत इसको पसंद भी करेंगे। आपका कोई प्लेटफॉर्म भी है और जो आप इस तरह के गाने रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, कोई चैनल, कोई ऐसा हाँ जी, प्लेटफॉर्म? मेरा अपना चैनल है साजिद जाट ऑफिशियल के नाम से। टिकटॉक पे भी मेरा चैनल है साजिद जाट ऑफिशियल के नाम से, मेरी टिकटॉक की आईडी जो है। और फेसबुक चैनल है वो भी साजिद जाट ऑफिशियल के नाम से ही है। तो नाज़रीन, ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो साजिद भाई के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन पर जाएं और इन पर आप इनके और इस तरह के जो गाने हैं वो आप सुन सकते हैं, आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां धोखा देती हैं, जो लड़कियां जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें इस तरह का आइडियल जो है वो बॉयफ्रेंड हो या हमारा कोई लवर इस किस्म का हो, तो लेकिन जो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इंसान से मोहब्बत करती हैं और उनको ऐसी चीज़ों से लगाव नहीं होता, अब इन्हें उन उस लड़की को भूलने के सिवा इनके पास चारा भी कोई नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इन्होंने अच्छा फ़ैसला किया, इन्होंने उसके तानों को, अब ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरें कितनी खूबसूरत हैं, इनकी फ़िज़िक्स कितनी खूबसूरत है, इनकी आवाज़ जिसे वो पसंद नहीं करती थी, आज इनकी आवाज़ में जो गाने लोग सुनते हैं, यकीनन अब आप भी सुनेंगे और फिर उसके बाद आपके पास सवाए पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी को धोखा देने से पहले इतना सोच लीजिएगा कि अगर आज मैंने किसी को धोखा दिया है, हो सकता है कि कल कोई मुझे भी धोखा दे। तो आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि आप इनके चैनल को, साजिद ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।